माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड फॉर क्लास 12 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही लाइक एंड शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो में पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया था कि फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीसन और उसके काइंड्स बताए गए थे। सो कंटिन्यू करते हुए हम सभी इस वीडियो में उसके काइंड्स, डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल एक एक करके आपको क्लियर समझाया जाएगा और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नंबर फर्स्ट है यहाँ पर सिमली। सिमली की हिंदी होती है उपमा। In a simile, a comparison made between two objects of different kinds which have at least one point in common, and words of comparison like so are, as are used. हिंदी में इसकी क्या डिफिनीशन है? उपमा में भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं में तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक बात में समान हो। इसमें तुलनात्मक शब्द लाइक, सो, एज का प्रयोग किया जाता है। मीन्स थिंग्स जो होंगी आपकी वो डिफरेंट टाइप की होंगी, बट उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपैरिजन हो रहा होगा और उस कंपैरिजन को करने के लिए लाइक, सो, एज वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। यहाँ पर लाइफ का कंपैरिजन ड्रीम से किया जा रहा है और कंपैरिजन वर्ड लाइक को प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। Metaphor is an implied simile. Metaphor is an implied simile in which the object of comparison are identified and words of comparison so as like are not used. रूपक अव्यक्त उपमा है। इसमें तुलना किए जाने वाले शब्दों को समरूप कर दिया जाता है। तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। मीन्स जो मेटाफोर होता है उसमें कंपैरिजन तो किया जाता है, बट कंपैरिजन वर्ड सो, लाइक, एज, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। यहाँ पर कैमल का कंपैरिजन शिप ऑफ डिजर्ट से किया गया है, बट कंपैरिजन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। सो गाइस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण। इसकी क्या डिफिनीशन है? इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। हिंदी में क्या डिफिनीशन है? मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव में लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ कैसी हो है? लाइफलेस है, और उसको बताया जा रहा है कि लेज उसने रख दिए हिज आइसी हैंड्स अपने बर्फीले हाथ ऑन किंग्स, राजा पर। तो राजा पर कोई व्यक्ति जो अपने हाथ रखता है तो वो कैसा होगा? सजीव। तो यहाँ पर लाइफलेस थिंग्स को जब लिविंग बीइंग्स मान लिया जाता है वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है आपका एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी मीन्स होता है संबोधन। An apostrophe is an direct address to dead, to the absent or to a personified objects or ideas. इसमें मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को या विचारों को संबोधित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मीन्स एपोस्ट्रॉफी में कोई भी व्यक्ति विच absent और डेड उसको डायरेक्ट कॉल्ड किया जाता है एज ओ ग्रेव व्हेयर इज द विक्ट्री। नेक्स्ट है आपका हाइपरबोल। हाइपरबोल की डिफिनीशन, हाइपरबोल अतिशयोक्ति। हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच द थिंग्स आर रिप्रेजेंट एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। अतिशयोक्ति वह अलंकार है जिसमें वस्तुओं को वास्तविक स्थिति से अधिक बड़ा या छोटा, अच्छा या बुरा बताया जाता है। मतलब थिंग्स जो रियली में वास्तव में ऐसा नहीं होती हैं उन्हें वास्तविक बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ़ द रिवर्स आर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स।
मीन्स यदि नदियाँ सूख जाएं तो मैं उन्हें आंसुओं से भर दूंगा। कोई नदियों को आंसुओं से नहीं भर सकता है। तो यहाँ पर कैसा है कि किसी भी थिंग्स को, जो छोटी थिंग्स होती है उसको बहुत बड़ा बता दिया जाए या बड़ी थिंग्स को बहुत छोटा बताया जाए, ऐसे में हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होती है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोर्न। ऑक्सीमोर्न मीन्स होता है विरोधाभास। An oxymoron is a figure of speech in which two opposite words ideas are put together. इस फिगर ऑफ स्पीच में विरोधाभास वह अलंकार है जिसमें दो विरोधी गुण एक साथ दिए जाते हैं। आई एम आइडली बिजी नाउ। आई एम आइडली बिजी नाउ। आइडली और बिजी यहाँ पर एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोर्न फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका ओनो। नेक्स्ट है आपका ओनोमोटोपोइया। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ वर्ड सजेस्ट इट इज इट्स मीनिंग। ध्वनि सूचक वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। मीन्स कोई भी साउंड्स आपको कहीं से आ रही हो और उसकी मीनिंग अगर क्लियर हो जाती है तो वहाँ पर ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। आई हियर द हमिंग ऑफ बीज। आई हियर द हम्बिंग ऑफ बीज, यहाँ पर बीज की साउंड्स आ रही है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोइया है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।